हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों, एमपी बोर्ड के द्वारा जो गवर्नमेंट ने साइट के ऊपर मॉडल पेपर डाल रखे हैं। ये मॉडल पेपर है आपका क्लास 12th के लिए, और आप विषय देख सकते हैं इतिहास का पेपर है, हिस्ट्री। दोस्तों ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। आप देख सकते हैं, वीडियो में बने रहें। 80 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, 10 पेज का आपका पेपर होगा, 23 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये निर्देश दिए जा रहे हैं और इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में दिए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन अपने सामने आ जाता है। तो इसमें दे रखा है दोस्तों क्या कि सिंधु सभ्यता में मुहरें बनी हुई थी। तो ये बनी हुई थी दोस्तों आपका सेलखड़ी। दूसरा प्रश्न है जिसमें दे रखा वेद, जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। तो ये मिलता है यजुर्वेद में। फिर बोला जा रहा है अल बिरूनी की करती है। तो ये आपका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा किताब उल हिंद। इस तरह से 3 प्रश्न अपने हो जाते हैं। अब चौथा प्रश्न अपने पास में आता है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? तो ये अपने से पूछा जा रहा है। तो इसकी मृत्यु हुई थी 1529 ईस्वी में। 5वां प्रश्न है, इसमें दे रखा है बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। तो ये लागू हुई थी आपकी 1793 ईस्वी में। फिर बोला जा रहा है अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने का कानून बनाया। कब बनाया था ये कानून, अपने से ये पूछा जा रहा है। तो ये बनाया था 1829 ईस्वी के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों अपने पास में पहला प्रश्न हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ऑप्शन जो मैंने बताया वही आपके आंसर होने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये बोला जा रहा है इंडस सिविलाइजेशन सील्स वर मेड ऑफ। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। जैसे सेकंड है तो इसका आंसर ये होगा, थर्ड है तो आपका इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट में आपके पास में इसी तरह से आते हैं ये। तो इसके अंदर आपका जो आंसर होगा ये ए होगा, फिर इसका आंसर सी होगा, फिर इसका आंसर भी सी होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, सेम ही बात है। सेकंड प्रश्न आता है। तो इसके अंदर अपने पास में रिक्त स्थान बने हैं। तो देख सकते हैं 6 क्वेश्चन है आपके पास में, 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है प्रारंभ में मगध की राजधानी थी। तो इसकी जो प्रारंभ में राजधानी थी वो थी राजगृह। दूसरा है महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थ करते, कौन से नंबर के तीर्थ करते हैं? तो ये 24वें नंबर के थे। आगे बोला जा रहा है इब्र बतूता का यात्रा वृत्तांत भाषा में लिखा गया है। तो ये अरबी भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा अरबी। नेक्स्ट में है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। फिर बोला जा रहा है जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को कहते थे। तो इसको कहते हैं तहसीलदार। नेक्स्ट में बोला जा रहा है मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह सन में किया था। तो कब किया था? तो ये 10 मई 1857 में किया गया था। तो इस तरह से सेकंड पर्सन भी अपने पास में हो जाता है। थर्ड पर्सन आता है दोस्तों आपके पास में सत्य और असत्य इसमें बताना है। तो पहले बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था। तो क्या ये बात सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। फिर आपको बोला जा रहा है बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। तो ये भी बात आपकी सत्य है। थर्ड में बोला जा रहा है संत कबीर मीराबाई के गुरु थे। तो ये आपका असत्य है। नेक्स्ट फोर्थ आता है। तो इसमें दे रखा है कोलिन मैकेंजी ने 1810 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की। तो क्या ये सत्य है? तो ये भी आपका असत्य है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है आइन ए अकबरी का लेखक अब्दुल फजल था। तो ये बात आपकी सत्य है। छठे क्वेश्चन में दे रखा है मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 ईस्वी में लागू हुआ। तो ये भी आपका सत्य है। तो दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं आपको बता दूं आपकी और भी सब्जेक्टों के मैंने मॉडल पेपर विथ आंसर की चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी जा कर के आप
देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में इस वीडियो को देखते हैं। तो चौथा अपने पास में प्रश्न आता है जिसमें बोला जा रहा है सही जोड़ी बनाइए। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं मैच द कॉलम। तो यहाँ ए है और ये ब कॉलम है, तो इनको आपस में मैच करवाना। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का रिलेशन है हड़प्पा सभ्यता से। बहुपत्नी प्रथा, अब बहुपत्नी प्रथा का जो रिलेशन होगा ये है सातवाहन। फिर बोला जा रहा है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर का आंसर जो होगा ये होगा आपका चिकित्सक से। फिर नेक्स्ट में बोला जा रहा है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा जो आपके पास में आ रहा है ये आपका आंसर होगा विजयनगर से। फिर बोला जा रहा है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का जो आंसर होगा ये है आपका बिहार से। जलियांवाला बाग अमृतसर से रिलेट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो इस तरह से आपके रिलेशन इनमें एक दूसरे के मैच करवा दिए हैं। दोस्तों अब अपने पास में पांचवा प्रश्न आता है, तो वीडियो में आप बने रहें। पांचवें प्रश्न में आपको दे रखा है कि सभी प्रश्नों निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला बोला जा रहा है महाभारत काल में युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया। ऐसे सेकंड में है बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। थर्ड में है अलवार कौन थे। फोर्थ में है मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था। फिर पांचवें में है पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम लिखिए। छठा प्रश्न है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की। सातवें में है भारत का संविधान कब लागू किया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, आप आराम से इनके उत्तर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी सभी प्रश्न एक एक नंबर के थे, अब 2-2 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। और दूसरी बात हथवा में प्रश्न है, या तो ऊपर वाला आप कर दें, ये नहीं आता है तो नीचे वाला कर दें, एक आपको करना है दोनों में से। जैसे आपके पास में छठा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नगर की कोई 2 विशेषताएं लिखी। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं सिंधु सभ्यता में मनकों के निर्माण में किन पत्थरों का प्रयोग होता था। ऐसे ही सातवां प्रश्न है महाजनपदों की 2 विशेषताएं लिखिए, या फिर गृहपति से क्या आशय है। आठवां क्वेश्चन है अल बिरूनी को किन भाषाओं का ज्ञान था। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपका, इसी पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। 90 में दे रखा है सगुण भक्ति परंपरा क्या है, या फिर आप लिख सकते हैं इसका आंसर भी अगर ऊपर वाला नहीं आता तो वीर शव परंपरा क्या थी। इस तरह से आपके पास में आ जाता है। फिर पूछ जाते हैं अपन 10वें प्रश्न में। तो 10वें प्रश्न में देख रखा है मुग्धम मतलब मंडल की कार्य लिखिए, या फिर आप कर सकते हैं मुगल काल में मिल्कियत किसे कहा जाता है। 11 में दे रखा है संताल कौन थे, या फिर आपके पास में दे रखा है पहाड़िया किन्हें कहा जाता है। 12 क्वेश्चन में है शाहमल कौन थे, या फिर ये नहीं आता है तो आप इसके अथवा का भी कर सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ऐसे 13 प्रश्न आता है। तो 13 प्रश्न में है गांधी जी ने कब और किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। 14 क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है। ये नहीं आ रहा था आप ये करें कि RB धुलेकर ने संविधान सभा में संविधान की भाषा के संबंध में क्या तर्क दिया था। 15 प्रश्न है जिसमें दे रखा है संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के संबंध में बी पोकर बहादुर ने क्या तर्क दिया था। दोस्तों सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के चल रहे हैं, आप ये देख सकते हैं आराम से। अब जो भी प्रश्न आते हैं वो 3 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो 3 नंबर का थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो 16 क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, लिखिए। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर निर्माण कला का एक नमूना था, उसके बारे में लिखना है। 17 प्रश्न है पितृवंशिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं प्राचीन काल में स्त्रियों की संपत्ति संबंधित अधिकारों का वर्णन लिखिए। ऐसे 18 प्रश्न है आपके सामने महात्मा बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाओं के बारे में भी लिख के बताना है, इसका अथवा का भी देख
सकते हैं। फिर आ जाता है 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में दे रखा है विजयनगर की अमर नायक प्रणाली का वर्णन लिखिए। अगर ये नहीं आता है तो आप ये लिखें विजयनगर स्थित विट्ठल देव मंदिर का वर्णन कीजिए। ये 3 नंबर के प्रश्न थे। अब स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों 4 नंबर के, तो वीडियो में आप बने रहें। तो इसमें दे रखा है 20वां क्वेश्चन में मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं आ रहा तो आप ये करें कि प्राचीन काल में उपज बढ़ाने के तरीकों से क्या परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट में आपको दे रखा है 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में दोस्तों दे रखा है आपको कि भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये नहीं तो ये कर सकते हैं, भक्ति आंदोलन में अलवार और नयनार संतों के योगदान की व्याख्या कीजिए। 22वां प्रश्न महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल दिया, वर्णन कीजिए। 4 नंबर में सभी प्रश्न चल रहे हैं। या फिर ये नहीं आ रहा था असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, तो ये भी आप देख सकते हैं। लास्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने आता है और वो है आपका मानचित्र वाला। तो देखो सबसे पहले दिया जा रहा है कि भारत के मानचित्र में दर्शाना है सांची, गिरनार, कलिंग, सारनाथ। अगर ये नहीं आपको पता है पॉइंट तो आप ये भी शो कर सकते हैं। क्या देखो उज्जैनी, सोपारा, पाटलिपुत्र, मेरठ, इनको भी शो कर सकते हैं, या तो ऊपर वाले या फिर नीचे वाले आपको ग्राफ में शो करना पड़ेगा। ये दोस्तों दृष्टिबाधित वाले बच्चों के लिए है। 23वां प्रश्न इसको भी पढ़ लें आप आराम से और इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये आपके पास में मानचित्र आ जाता है भारत का। तो इस तरह से दोस्तों अपना पेपर था, आप सभी ने देखा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों, और अपने साथियों के पास में शेयर भी करें। और बाकी अगर आपने क्लासें नहीं देखी हैं तो उनको भी जाकर के चैनल पे देखें और विजिट करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं